एक सा सवाल मेरा और रहेगा और आखिर सवाल शायद इस शो का। संडे को सर 10 मई को मदर्स डे आ रहा है, बहुत ही मुझे लगता है ज़रूरी दिन है। सब बच्चे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, खासकर कि उस दिन पर। सर मदर्स डे के मौके पर अगर कोई बेटी जो है अपनी माँ के लिए निवेश करना चाहे, उन्हें 60 की उम्र के बाद एक सिक्योरिटी, एक सहारा देने के लिए, तो कौन से ऑप्शंस वो चुन सकती है? और अगर बात हम म्यूचुअल फंड्स की करें, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है अगर अपनी मम्मी के लिए हम निवेश करना चाहते हैं तो? बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें अगर मैं देखो, अगर मैं मेरे पेरेंट के नाम पे, पेरेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसकी उम्र 60 से ऊपर है, तो मैं ऐसा ही सजेस्ट करूंगा कि आप हाइब्रिड कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है, स्पेसिफिकली मल्टी एसेट फंड्स जो आते हैं, मल्टी एसेट कैटेगरी के जो फंड्स है, उसमें आप निवेश कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो एसटीपी के जरिए आप थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हो। सर वैसे बेटे की अगर हायर एजुकेशन की हम लोग यहाँ पर बात करें, उसके मद्देनजर अगर देखें, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर म्यूचुअल फंड एज एन SIP? राइट। तो इसमें हमें एक जो भी इन्वेस्टर है, मतलब जो भी पेरेंट्स है, जो माँ बाप है, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कितना रिस्क ले सकते हैं, बराबर। तो वो उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि में तो रिस्क है ही नहीं, इट इज जीरो रिस्क प्रोडक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग है पूरा। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, एसआईपी की बात करते हैं, तो मार्केट लिंक्ड हो जाता है, जहां पे आपका जो रिस्क है, वो रिस्क फैक्टर मॉडरेट से हाई तक जा सकता है, राइट। अभी यहाँ पे दो चीज है कि मुझे सुकन्या समृद्धि में करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन है। उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो अगर आपका जो, अगर मैं फादर हूँ, मेरी डॉटर के लिए अगर मुझे करना है, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मुझे मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है, या तो मुझे जो मार्केट के कारण जो मेरे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में जो वोलाटिलिटी आएगी, जो अप डाउन आएगा, वो मैं सहन कर सकता हूँ, मुझे वो टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। तो मैं सुकन्या समृद्धि के बजाय मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे पोस्ट टैक्स भी एटलीस्ट मुझे 2 से 3% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है एज कंपेयर टू सुकन्या समृद्धि। तो और अगर मैं ऐसा पेरेंट हूँ, मैं ऐसा माँ बाप हूँ जहाँ पे मैंने कभी आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया स्टॉक मार्केट में, और मुझे वहां से बहुत डर लगता है, मुझे पता नहीं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, और मैं बहुत ही सेफली मेरे गोल को अचीव करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस मैं सुकन्या समृद्धि के योजना के थ्रू भी मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब एक ही है अभिषेक जी, कि मेरा गोल जो है वो तो फिक्स है कि मेरे डॉटर की एजुकेशन के लिए करना है, लेकिन उसके लिए मैं कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ, तो वो एक एनालिसिस करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। जैसे कि सर ने कहा कि रिस्क और रिटर्न दोनों आपको साथ में देखकर चलने। म्यूचुअल फंड की बात करें तो हायर रिस्क हायर रिटर्न वाली भी एक स्ट्रैटेजी लोग अपनाते हैं, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप काइंड ऑफ फंड्स में, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है। लेकिन सर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का जो ब्याज है, अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें, लंबा टाइम होराइजन होगा, कोई अपनी बेटी के लिए अगर मान लीजिए वो 1 साल की है तब से भी निवेश कर रहा है इसमें, और आने वाले 15-20 साल के लिए कर रहा है, बहुत लंबा टाइम होराइजन हो गया। सर इतने लंबे टाइम होराइजन में क्या ये जो 8.2 का जो ब्याज दर है, ये अट्रैक्टिव मानी जाए? मैं आपको यहाँ पे दो चीज बताता हूँ। एक चीज क्या है कि सपोज मेरा 8.2% जो आज का है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का सपोज 8.2% है, और मैं ऐसा एवरेज मान के चलता हूँ कि मैंने 20 साल जो इन्वेस्ट करने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि में, वहां पे मुझे ऑन एन एवरेज 8% का मुझे रिटर्न मिलने वाला है। मतलब इंटरेस्ट रेट एवरेज बेसिस पे मैं 8% पकड़ के चलता हूँ। तो उस केस में अगर मैंने 12,500, मतलब कि साल का 1.5 लाख जो मैक्सिमम लिमिट है, उतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और मंथली 12,500 मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि में। तो अगर 8% का मुझे रिटर्न 20 साल तक मिलता है, तो मेरी टोटल जो पोर्टफोलियो बनेगा, टोटल जो मेरी कॉर्पस बनेगा, वो करीब करीब 75 लाख तक का बन सकता है। मतलब कि मैंने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 8% का मुझे रिटर्न मिल रहा है सालाना, तो मेरा जो ग्रोथ है, पैसे का ग्रोथ है, वो बन के आएगा अबाउट 75 लाख रुपीज आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है। अभी ये सही, ये बराबर है कि नहीं है, मतलब ये सफिशिएंट है कि नहीं है, मतलब कि अगर मेरा जो गोल है कि 75 लाख 20 साल के बाद अगर मेरी डॉटर के लिए मुझे मिलेंगे, जिससे मैं मेरा गोल अचीव कर सकता हूं, तो आपको 100% इसमें जाना चाहिए, कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। लेकिन सपोज कोई पेरेंट ऐसा है जो बहुत एम्बिशियस है, उसको यहां से भी ज्यादा वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए, राइट।
तो वो म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करता है 12,500 अगेन वहां पे इन्वेस्ट करता है 20 साल के लिए, और एवरेज हम पकड़ के चलते हैं कि 12% का रिटर्न अगर मिलता है, तो वहां पे वो जो उसको टोटल पोर्टफोलियो बनेगा वो 1.25 करोड़ के करीब बनेगा, मतलब 1,25,00,000 के करीब। तो जो डिफरेंस है वो 50 लाख का होगा। सुकन्या समृद्धि में 20 साल मैंने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड में 20 साल तक किया, तो 50 लाख का ये डिफरेंस होगा। अगर ये मेरा गोल हायर इन्वेस्ट ज्यादा कॉर्पस का है तो मुझे म्यूचुअल फंड की तरफ भी देखना चाहिए। लास्ट पॉइंट मैं आपको ऐसा बताऊंगा दिव्या जी कि हम जो सोचते हैं ना कि 8% की मुझे रिटर्न मिलता है, 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये टैक्स फ्री है। मतलब कि जो मेरा टोटल कॉर्पस बन रहा है, जो मेरा टोटल बेनिफिट बन रहा है वो टैक्स फ्री है। अगर कोई बंदा है, कोई पेरेंट है जो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है और वो 8% सुकन्या समृद्धि के थ्रू अगर जो कमा रहा है, तो उसमें 2% आपका टैक्स भी जोड़ दो, तो ऑल इन ऑल आपको अबाउट 10% का फायदा मिलेगा, अगर मैंने टैक्स कंपोनेंट भी कंसिडर किया तो। सो इट्स नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल। लेकिन मेरा अगर गोल ज्यादा अमाउंट का है तो मुझे म्यूचुअल फंड के तरफ भी देखना चाहिए। सर, रिस्क फैक्टर की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सुकन्या समृद्धि योजना इज़ अ बेटर ऑप्शन। रिस्क के लिहाज से बिल्कुल भी इसमें रिस्क नहीं है, ऑब्वियस सी बात है आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करते हैं, 20-21 साल की बात करते हैं, तो फिर जो रिस्क फैक्टर होता है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिहाज से अगर देखें, क्या वो रिस्क फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर है यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड में ना जाएँ और लोग सुकन्या समृद्धि योजना में ही रहें? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी को हम रोलिंग रिटर्न एनालिसिस भी बोलते हैं कि जब आप पिछले 40-45 साल का मार्केट का डेटा हम एनालिसिस करते हैं, तो एक एनालिसिस ऐसा है अभिषेक जी कि निफ्टी 50, मतलब निफ्टी 50 जो हमारा ब्रॉड इंडेक्स है, उसमें अगर मैंने पैसे लगाए और 7 साल तक मैंने उसको होल्ड करके रखा, 7 इयर्स, तो पिछले अगर 20-25 साल का जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने देखा था कि 7 साल में निफ्टी 50 ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, और कम से कम मिनिमम रिटर्न इज अबाउट 8-10%, मतलब 8 से 10% का रिटर्न दिया अगर 7 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर मैं उससे हायर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे ये केस है कि हम 20 से 21 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में तो 100% चांस है कि मुझे एटलीस्ट 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है। मैं निफ्टी 50 की ही बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सो इन दैट केस क्या होता है कि अगर मेरे पास 15 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है या 10 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 100% आपको बेनिफिट ज्यादा ही मिलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट, कि सुकन्या समृद्धि में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, फिर मैं उसको रोज देखता नहीं हूं ना। मोबाइल में वो देखने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा आज कितना वैल्यू हो गया, मार्केट का क्या हुआ, ट्रम्प का क्या हुआ, क्रूड ऑयल का क्या हुआ, जी। वो सब देखने का नहीं है। म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया तो ये सब मुझे ज्ञान आ जाता है कि ट्रम्प क्या बोल रहा है, उसके रिलेटेड मार्केट में क्या इम्पेक्ट आ रहा है और मैं रोज मेरी एप्लीकेशन में वो इन्वेस्टमेंट चेक करता हूँ। वही प्रॉब्लम कर सकता है कि मैंने रोज चेक किया, ट्रम्प ने कुछ ट्वीट कर दिया और मेरा पोर्टफोलियो 10% डाउन गया, 5% डाउन गया और मैं पैनिक कर जाता हूँ। तो ये सब चीज रहती है, प्रॉब्लम करती है जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाता हूँ इंस्टेड ऑफ सच ए सुकन्या समृद्धि जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में। तो इससे हमें दूर रहना बहुत जरूरी है और ऐसा सोच के रखना चाहिए कि मैं इसको अवॉइड करूं। मुझे रोज देखने की जरूरत नहीं है, मेरा गोल 15 साल 20 साल का है, मुझे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मुझे सिर्फ पोर्टफोलियो चेक करना है, वरना मैं नहीं करूंगा। अगर ये डिसिप्लिन आप रख सकते हो तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर। चलिए एक बार दर्शकों की ओर रुख कर लेते हैं। लोगों के सवाल आने शुरू हो गए कमेंट सेक्शन में। मोहित यादव जी ने अपना सवाल भेजा हुआ है एसबीआई मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप फंड को लेकर। इसके अलावा अशोक अवधूत जी ने भी हेलो भेजा हुआ है। रामू यादव जी कह रहे हैं नमस्कार। राजपूत विनय जी कह रहे हैं नमस्ते सर, आप लोग अपने सवाल भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शाकिब जी का सवाल आया हुआ है, ठाकुर विपुल हैं, इसके अलावा तुषार जी बहुत बहुत नमस्कार, और भी बहुत सारे दर्शक हैं। एक सवाल ले लेते हैं व्हाट्सएप के जरिए जो हमारे पास आया अमित जायसवाल जी का। सर ये कह रहे हैं कि मेरा पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि खाता है, क्या मैं इसे बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ? ये अभी पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच से आप पोस्ट ऑफिस की दूसरी ब्रांच में आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। वो अकाउंट आपको शिफ्ट नहीं करने देगा। तो ये अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, शायद फ्यूचर में ये ऑप्शन गवर्नमेंट साझा कर सके कि पोस्ट ऑफिस से आप
बैंक में भी ट्रांसफर कर सको, लेकिन अभी ऐसा आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो सर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से क्या फिर ये देखें कि म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन है? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 100% म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा शिफ्ट करने का और वो सब नहीं रहता है। प्लस क्या है कि जब आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर कोई भी स्कीम चल रही है, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि वहाँ पे सारी चीज़ें ऑफलाइन होती है, सब कुछ फॉर्म भर के करना है, उसमें कभी सिग्नेचर मिसमैच का इश्यू आ जाता है। आपको कोई भी सर्विस रिलेटेड करना है, मतलब मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल एड्रेस अपडेट करना है, तो वहाँ पे फेस टू फेस वहाँ पे जाके एप्लीकेशन देना, या तो पोस्ट ऑफिस के एजेंट्स भी होते हैं, वो आपके घर पे आके वो सब करवा सकते हैं। तो ये सब चीज से बेटर है कि आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हो या बैंक के थ्रू कर रहे हो, जैसा ये अमित जी ने पूछा है, तो वहाँ पे आपको वो सब डिजिटलाइज सर्विसेज भी मिल सकती है। और म्यूचुअल फंड तो ऑब्वियसली बहुत ही कन्वीनियंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रैकिंग रखने के लिए, कोई भी सर्विस रिलेटेड इश्यू है उसके लिए वो तो 100% कन्वीनियंट है। सर लेकिन जैसे अगर बेटी बिल्कुल न्यू बॉर्न है अभी यहाँ पर, और 1 साल या मतलब तुरंत जैसे बोलेंगे, और 1 साल के बाद ही कोई प्लानिंग अगर यहाँ पर कर रहा हो, तो क्या लग रहा है सर कि सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पर बेटर ऑप्शन हो सकती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यहाँ पर बेटर ऑप्शन के लिए जाया जा सकता है? मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सर 1000 की सिप अगर कोई कर रहा है, पेरेंट है बच्चे के लिए सुकन्या समृद्धि में या म्यूचुअल फंड स्कीम में, 1000 की एसआईपी, 15-20 साल का टाइम होराइजन है। ठीक है, जैसे दिव्या जी ने एग्जाम्पल ही दे दिया है तो उसी को ले लेते हैं। तो 1000 रुपीज में हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी डॉटर के लिए, और सुकन्या समृद्धि में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो और मैं 20 साल का टाइम पीरियड पकड़ता हूँ और 8% का एवरेज रिटर्न में पकड़ता हूँ। उस केस में 20 साल के बाद अबाउट मेरा जो कॉर्पस बनेगा वो 6 लाख के करीब बनेगा। और वही चीज़ अगर मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू किया, जहाँ पे मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है, और 20 साल के बाद उसका जो वैल्यू बनेगा वो अबाउट 10 लाख का बनेगा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 4 लाख के करीब का डिफरेंस हो सकता है म्यूचुअल फंड और सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करने से। ठीक है, एक बार स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं जो सर ने एग्जांपल लिया 1000 का अगर आप मंथली निवेश कर रहे हैं, मासिक निवेश है आपका, तो सुकन्या समृद्धि में और म्यूचुअल फंड एसआईपी में कैसे आपका अलग अलग कॉर्पस तैयार होगा। देखिए सबसे पहले एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि में आपने 1000 का मंथली निवेश किया और इसी के सामने म्यूचुअल फंड की आपने सिर्फ शुरू की 1000 रुपए की। अब देखिए निवेश अवधि दोनों में 15-15 साल है, 15-15 साल तक आप अपनी जेब से निवेश करेंगे। मेच्योरिटी की अगर बात करें, सुकन्या समृद्धि में 21 साल, यानी कि निवेश तो आप 15 साल तक करते हैं, लेकिन स्कीम मेच्योर जो होती है 21 साल तक आपको उसमें इसलिए रुकना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी आपने 21 साल तक जो है चलाई, यानी कि 15 साल तक निवेश किया, उसके बाद वो जो निवेश का कॉर्पस तैयार हुआ उसे अगले और 6 साल तक पड़े रहने दिया उसी फंड में। अब अगर देखें एसएसवाई में, सुकन्या समृद्धि में 8.2% के आसपास का आपको ब्याज दर मिलता है, जो कि चेंज भी हो सकता है अलग अलग सालों में सरकार के द्वारा अगर कोई बदलाव किए जाते हैं तो। और म्यूचुअल फंड स्कीम में जो है 12% का आपको मिलता है रिटर्न, सालाना रिटर्न अनुमानित। अब देखिए आप निवेशित राशि आपकी जो है 1,80,000 हुई। मैं चाहूंगी एक बार वो जो पहले वाले ग्राफिक्स से उनको स्क्रीन पर लाया जाए। 1,80,000 आपने पैसे जो है निवेश किए हैं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी आपने 1,80,000 निवेश किए, लेकिन जैसा कि सर ने अभी बताया था 21 साल में जो सुकन्या समृद्धि में कॉर्पस आपका तैयार होगा वो 5 से 6 लाख के बीच में होगा, 5,54,000 के आसपास। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी में जो आपका कॉर्पस तैयार होगा 21 सालों में वो 9 से 10 लाख के बीच होगा, यानी कि 9,39,000 के आसपास वो कॉर्पस तैयार होगा।